रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। और पहली खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार की दहशत थमने का नाम नहीं ले रही है। 540 से ज्यादा बच्चे मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। जिला प्रशासन और आपको बता दें, नगर निगम इस महामारी को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही, जिसके बाद अब जिला प्रशासन ने डेंगू के लार्वा को मारने के लिए अनूठी कोशिश की है। एंटी लार्वा के छिड़काव के बाद भी लगातार बढ़ रही मृतकों की संख्या को देखते हुए अब लार्वा को मारने के लिए मछलियों का सहारा लिया जाएगा, जिसके लिए 25,000 मछलियों को बदायूं से मंगाया गया है। बता दें कि इसमें विशेष प्रजाति की गंबूसिया मछली शामिल है। इन मछलियों को मच्छरों के लार्वा पसंद होते हैं, इसलिए ऐसे पानी में इन मछलियों को पानी में डाला जाता है और पानी में लार्वा पैदा होते ही ये उनको खा जाती हैं। एक गंबूसिया मछली रोज 100 से 300 लार्वा तक खा सकती है। मेरा नाम आनंद है। मूल रूप से मैं ग्राम उमरी का निवासी हूँ और जो उमरी की एक जो हमारी गांव पंचायत है उसका एक मैं सदस्य हूँ। तो आज जैसा कि हम सभी को मालूम है, हमारे ज़िला फिरोज़ाबाद में डेंगू का और वायरल बुखार का बहुत ही बड़ा प्रकोप फैला हुआ है, जिसके लिए कि मुख्यमंत्री जी तक ने दौरा भी किया था। तो इसी क्रम में इस युद्ध से लड़ने के लिए प्रशासन ने एक गंबूजिया प्रजाति की मछली मंगाई है। ये मछली जो है हमारे जो तालाब होते हैं उनमें जल में जो जितने भी मच्छर के लार्वा होते हैं इनको नष्ट करती है। फिरोजाबाद में एक अनूठा प्रयोग हो रहा है। यह छोटी छोटी मछलियां मंगाई गई हैं। ये कौन सी प्रजाति की हैं और इससे क्या लाभ मिलने वाला है? देखिए, ये गंबूजा मछली है और गंबूजा मछली की क्वालिटी है कि वो जो डेंगू का लार्वा उसे खाती है और एक दिन में करीब करीब 100 लार्वा खाती हैं। जब 100 लार्वा खाएंगी तो ये इनकी ग्रोथ होती रहेगी। आज हमने 50 पैकेट बदायूं से मंगवाए हैं और लगभग उनमें 25,000 मछलियां हैं। विभिन्न तालाबों में डलवा दी हैं प्रशासन के सहयोग से। हमारे डीएमओ साहब साथ में थे। उसका क्या होगा कि आने वाले समय में वो तालाब में जो लार्वा होगा वो अपने आप ही वो गंबूजे मछली ख़त्म कर देगी। मेरा नाम आनंद है। मूल रूप से मैं और अगली खबर आगरा से। हिमानी बुंदेला के घर पहुंचे जुबिन नौटियाल। रिपोर्टर बनकर के उन्होंने हिमानी से मुलाकात की। हिमानी, आपको बता दें कि केबीसी 13 की पहली करोड़पति बनी है। आगरा की हिमानी बुंदेला ने हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीते थे, जिसके बाद हिमानी ने खूब सुर्खियां भी बटोरी थी। हिमानी बुंदेला से मिलने के लिए सिंगर जुबिन नौटियाल एक खास अंदाज में उनसे मिलने पहुंचे। दरअसल जुबिन रिपोर्टर बनकर के हिमानी से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे, लेकिन हिमानी ने जुबिन को उनकी आवाज से पहचान लिया। और अगली खबर प्रतापगढ़ से। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गिरफ्त में 5 बदमाश। जिला पंचायत सदस्य विश्वास नागर भी गिरफ्तार हुआ है। प्रतापगढ़ के लालगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है, जिसमें पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य विश्वास नागर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लालगंज 3 से सपा, आपको बता दें, से सपा के जिला पंचायत सदस्य विश्वास नागर और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक अपराधियों के साथ शराब पार्टी के दौरान जिला पंचायत सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ा। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों के पैर में गोली भी लग गई। और अगली खबर प्रयागराज से है। बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है प्रयागराज में। आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और आपको बता दें कि करेली इलाके में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब उन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि 2 से 3 लोग डंडा लेकर के पहुंचे और दरवाजे पर बेल बजाई उन्होंने पहले, और कई बार जब घर से बाहर कोई नहीं निकला तो तैश में आए युवकों ने दरवाजे पर ही पिस्टल से कई राउंड फायरिंग कर दी, आपको बता दें, और फिर वहां से वो फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने इलाके के ही अजमल नामक शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उसकी तलाश पुलिस कर रही है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि खुलेआम घर के बाहर किस तरह से फायरिंग की गई है। और अगली खबर फर्रुखाबाद से। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं ये साफ देखा जा सकता है। मामला कोतवाली इलाके के चौक बाजार खोया मंडी का है। जानकारी के मुताबिक विवाद मकान पर कब्जे को लेकर के हुआ था और 2 पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए। इस दौरान मेन चौक घंटा घर पर पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इस घटना में एक युवक के सिर पर गंभीर चोट भी आई है, जिसने थाने पहुंच करके मामले को लेकर तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है।
और अगली खबर नोएडा से। यूपी पुलिस का ऑपरेशन प्रहार 2। आपको बता दें, पुलिस की गिरफ्त में अब तक 22 बदमाश आ चुके हैं। नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत 22 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कामयाबी गौतम बुद्ध नगर, खेड़ा, खोड़ा, गाजियाबाद और दिल्ली पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन से मिली है। इस दौरान पुलिस ने छापेमारी कर ऐसे बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाया है जो दिल्ली, एनसीआर और अन्य इलाकों में लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने इस दौरान बदमाशों के घर में करीब 3 घंटे छापेमारी की है। देखिए, पहले भी और हाल के कुछ दिनों में ये देखा गया कि जो एनसीआर के क्षेत्र हैं उसमें अपराध करने वाले अपराधी जो खोड़ा कॉलोनी है गाजियाबाद का, उसमें और उसके आसपास एरियाज़ में निवास कर रहे हैं। तीनों जनपदों की पुलिस, गाजियाबाद, कमिश्नरेट और दिल्ली, इन तीनों जनपदों की पुलिस के द्वारा एक संयुक्त रूप से कल अभियान चलाया गया। वैसे क्रिमिनल जो पहले अपराध कर चुके हैं और हाल में उनकी संलिप्तता पाई गई है, जो बेल्ड आउट क्रिमिनल्स हैं। और अगली खबर गोंडा से। परसपुर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की गिरफ्त में 3 बदमाश आ गए हैं। गोंडा के परसपुर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलते हुए नजर आई है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक शिव कुमार मिश्रा ने गांव के ही रहने वाले 5 लोगों के खिलाफ मारपीट करने और मोटरसाइकिल तोड़ने की शिकायत दर्ज करवाई है। हालांकि शिव कुमार के इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल अवस्था में थे, जिनको थाने पर उनके परिजन द्वारा ले आया गया। यहाँ पर अभियोग पंजीकृत कर मजरूम को सीएचसी रवाना किया गया, जहाँ से उनको जिला चिकित्सालय के लिए। और अगली खबर एटा से है। मिट्टी डालने को लेकर के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। एटा के मिरहची थाना इलाके में ट्रैक्टर से मिट्टी डालने को लेकर के 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए एटा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मामला मिरहची थाना इलाके के नगला न्याजी गांव का है। जानकारी के मुताबिक कुछ लोग ग्रामीण जयप्रकाश के खेत से ट्रैक्टर में मिट्टी भर करके निकाल रहे थे, जिसका विरोध करने पर जयप्रकाश के परिजनों के साथ बदमाशों ने मारपीट की। इस घटना में 7 लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो के हमने वहाँ खेत में ट्रैक्टर लाए रहे, तो हमने मने करी भाई बघेर ले उन्होंने। किसने घेरा, किसने मारपीट की आपके साथ? वो कौशल है, सुरेंद्र है। इसमें 7 लोग आए थे, दोनों पक्ष के लोग थे। आपस में मारपीट हुई है। इनमें से सबको प्राथमिक उपचार दे दिया गया और कुछ लोग यहाँ पर भर्ती। और अगली खबर झांसी से है, जहां पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। झांसी खुजरो एनएच पर बरिया बेर के पास हादसा हुआ है। झांसी के मौरानीपुर से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही। दरअसल झांसी खुजराहो एनएच पर बरिया बेर के पास अज्ञात वाहन ने बाइक पे टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मौरानीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना मानी ये दिखा भी के लाने जा रहे थे रानीपुर जी, तो अब ये घर से वही 7 बजे 7:30 पौने 7 पे निकले। कहाँ से निकले थे जी? भकोरा से। कहाँ जा रहे थे? रानीपुर जा रहे थे। और कितने बजे घर से निकले थे जी? वही 7:30 हुए, 7:15 हुए लगभग। अच्छा, तो कौन कौन एक्सपायर हुआ है? एक हमारे बेनेऊ है, एक भतीजो है। बेनेऊ का नाम है अमान और लड़का भतीजे का नाम है राजेंद्र। और अगली खबर पीलीभीत से है, जहां पर 45 साल के शख्स ने आत्महत्या कर ली। पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप भी है। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना इलाके में 45 साल के शख्स ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान भीमसेन के रूप में हुई है। मामले में गजरौला पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पुलिस पर शख्स पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। जानकारी के मुताबिक बसथाना के रहने वाले भीमसेन पर अपने साड़ू के मर्डर का आरोप था। मामले की जाँच गजरौला पुलिस कर रही थी और आरोपी भीमसेन के घर में लगातार दबिश दे रही थी, जिसके बाद भीमसेन का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मेरा नाम खारिक हुसैन है। अच्छा, कौन सा गांव है ये?
ग्राम बस्तना। क्या मामला है? मामला साहब, मेरे लड़के के साड़ू का मर्डर कुछ समय पहले हो चुका था। उसमें उसके चचेरे भाई के लड़कों ने झूठा आरोप लगाकर मेरे लड़के के नामजद रिपोर्ट की है। मेरा और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।